पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से, और बोलने का मौका मुझे रेडियो रिमझिम के माध्यम से जो मिला, शायद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ही बहुत बड़ा चीज़ है। और ये पहला अवसर है कि मुझे इस रेडियो के माध्यम से मैं आप सभी को होली का ढेर सारा मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सच तो ये मानिए कि मुझे भी कुछ कहने का जब यहाँ से मौका मिलता है तो दिली तौर पे मुझे खुशी होती है। और एक बात रहा जहाँ तक होली के बारे में, चाहे किसी त्यौहार के बारे में, तो सच मानिए ना, हर आदमी में एक बचपन होता है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है ना, तो उसका बचपन धीरे 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 घटने लगता है। जब वो युवा होता है तो युवापन ज़्यादा हो जाता है, बचपन कम हो जाता है। जब प्रौढ़ा अवस्था में पहुँचता है तो प्रौढ़ा अवस्था ज़्यादा हो जाता है, युवापन और बचपन और घट जाता है। ठीक इसी तरह जब आदमी वृद्धावस्था में पहुँचता है तो बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी घट जाती हैं। ये सच मानिए ना कहीं से वो बचपन उस मरने के दिन तक रहता है व्यक्ति में। वो युवापन पैदा होने से लेकर मरने तक उसमें एक निरंतर रहता है। और जहाँ तक मुझे अनुभव यही हुआ है कि अगर आपको एक बेहतर बनने की बात छोड़ दीजिए, एक बेहतर तरीके से रहना हो, याद करिए अपने उस बचपन को। शायद आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बहुत सारा स्टेटस आपके पास नहीं था कि आपको कौन क्या कहेगा। बड़े सामान्य ढंग से आप जीते थे। और पता है उस सामान्य ढंग में खाने को कब मिला, कैसे खा लिया, कैसे फेंक दिया, कैसे चले गए, कहाँ पहुंच गए, आदमी एक ऐसा लगता था नहीं कि बेबाक जी रहा है। वही बेबाक जीने का नाम बचपन है। और उसी बचपन को कभी कभी हमारे त्यौहार हमको याद दिलाते हैं। हमारे त्यौहार किसी मान के चले कि एक आपको वृद्ध नहीं मानते हैं, आपको बहुत बड़ा उम्र वाला नहीं मानता। एक होली अगर है तो आपको बहुत बड़ा नहीं मानेगा। आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं से चाहे उम्र जो भी हो, लेकिन एक मुस्कुराहट आई जाती है बेहतर। इसलिए जो भी त्यौहार है, होली है, चाहे दिवाली है, चाहे ईद है, जो भी है ना, उस बचपन के साथ मनाएं इसको। मैं तो आपको यही कहूँगा कि त्यौहार सिर्फ ये नहीं कि कोई बड़े का होता है, छोटे का होता है। मुझे तो यही लगता है कि एक त्यौहार जो होता है ना, एक बचपन का होता है। उम्र आपका जो भी हो, यही फील करिए कि आप उसी बचपन में हैं और आपके सामने आज होली आई हुई है। उसी तौर तरीके से मनाएं। शायद हो सकता है कि होली का रंग कभी भी आपके जेहन से बाहर न जाए। और जितने होली आपने गुजारी है ना, वो सारी होली जुड़ जाएगी और इस बार की होली हो सकता है कि सबसे ज़्यादा यादगार बन जाए अगली होली आने तक। इसी के साथ हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं रेडियो रिमझिम से मनीष कुमार से। जी मनीष जी, बोलिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं हमें एयरफोर्स टेक्निकल करना है, तो हम क्या क्या करें उसके लिए? देखिए, एयरफोर्स टेक्निकल के लिए आप पहले तो इंटर साइंस से होना मस्ट है। और दूसरा चीज ये है कि उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस प्लस आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जो जनरल कमर्शियल मैथमेटिक्स होती है, ट्रिकी मैथ होती है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। जो टेक्निकल ब्रांच में आप जाते हैं तो 3 साल के लिए आपको कम से कम वो एयरफोर्स के द्वारा आपको डिप्लोमा की डिग्री देता है, 2 साल के अंतर्गत। तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद एज ए आप डिप्लोमा होल्डर बन जाते हैं। और डिप्लोमा होल्डर बनने के बाद से मैंने एज ए जूनियर इंजीनियर के रूप में, तो इसलिए आपको किसी भी कंडीशंस में साइंस जो ब्रांचेज है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और आप इसको निकालने के लिए बस वही है कि आप जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। मैथमेटिक्स और साइंस में क्वेश्चन नहीं पूछता है जी, साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछता है क्वेश्चन, लेकिन आपको एक, जैसे कि देखिए, अगर साइंस से उठाता है फिजिक्स से लेता है क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेता है। अब जैसे कि आप थ्योरी में अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको लाइट से जरूर प्रश्न रहता है हर हाल में, ठीक है। और लाइट से जब प्रश्न रहता है तो वो प्रश्न आपको सिंपल में देख ले, चाहे आपको वेव में लेके जाए, जहां से लेके जाए, लेकिन लाइट से जोड़कर प्रश्न को देखता है। रेज से प्रश्न रहता है, ठीक है। इंटर का मार्क्स नहीं, मार्क्स काउंटिंग नहीं होता, बस एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंट चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन उस मार्क्स के आधार पे कोई आपका डिजाइनेशन, चाहे मैंने वो एग्जामिनेशन को अपना आधार बनाता है, जो एग्जाम आपसे लेगा उसी को अपना आधार बनाएगा। मानते हैं अगर फॉर्म भरते हैं और हमारा क्लियरेंस का नंबर अगर कुछ कम रहता है तो उससे क्या मतलब हमको एडमिट कार्ड नहीं दीजिएगा? नहीं, एक्सेप्ट फिर नहीं कर। जो पैरामीटर है उसके अगर उससे कम है तो आपको ऐड नहीं। अभी तो शायद बीच में था 55% या 50% के आसपास में, एग्जैक्ट आपको नहीं बता पा रहा हूँ। इतना है कि उसमें जो रेशियो है उससे कम अगर आपका हुआ तो उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं कि इसी साल इंटर का एग्जाम दिए हैं, नहीं तो अच्छी बात है। अगर आपका मार्क्स अगर आ जाता है एग्जैक्ट तो ठीक है ना, लेकिन अगर कम भी आता है तो एक काम करिए, आप ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं ना।
ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, कम तो आने का चांस नहीं है। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप उसके देखिए, आपको बस बैठने के एक परमिट भर इतना जान लीजिए, बस अपनी तैयारी को। जीएस उसका फॉर्म कब आता है? क्या देखिए, कोई शेड्यूल बेसिकली नहीं है, लेकिन टेक्निकल आपको नेवल में भी आता है और एयरफोर्स में भी आता है, दोनों में आता है। एयरफोर्स में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, वैसे ही नेवल में भी आता है टेक्निकल, ठीक है। तो आपको जैसे कि फाइटर प्लेन जो होते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर के रूप में आप लोग जिस व्यक्ति जाता है उसके पद की नियुक्ति की जाती है। इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, रेडियो से लेकर फीटर से लेकर बहुत सारे ट्रेड होते हैं, मैकेनिकल से लेकर इंस्ट्रूमेंटल, तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं। तो एयर मैनिक जो जाता है वो टेक्निकल तौर पे जाता है और आगे आगे बढ़ने की काफी अच्छी संभावनाएं रहती है उसमें। अच्छी बात तो ये होती है, ठीक है। धन्यवाद। हेलो, मैं नवीन श्रीवास्तव, रेडियो रिव्यू से। नमस्कार। नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार कुंवर हाँ मिथिलेश, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं कर्नल बनना चाहता हूँ। अभी किस क्लास में हो आप? 10th में 10th। अभी आप पढ़ाई करें, ठीक है। 10th 11th अभी पूरा करें, उसके बाद अभी उसका कोई मतलब नहीं बनता है, अभी आप तैयारी। हेलो, मैं रेडियो रिव्यू से। जी हाँ, मैं रेडियो रिव्यू से बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप कौन बोल रही हैं? गुड़िया बोल रही हाँ गुड़िया बोलिए, क्या जानना चाहती हैं? सर मैं यही चाहती हूँ, हम BA पार्ट 3 में पढ़ रही हूँ सर, इसके बाद क्या करना चाहिए? अभी आप ग्रेजुएशन पार्ट 3 में अगर पढ़ रही हैं तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं? सर मेरे ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पोल साइंस है। अच्छा, और दो सब्सिडरी विषय कौन कौन से हैं? और हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है। अच्छा अच्छा, आप एक काम करें कि आप पहले तो ग्रेजुएशन फाइनल करें अपना, ठीक है ना। और दूसरा चीज ये है कि आपको इंटरेस्ट की तरह जानने में, कौन सा जॉब आपको अच्छा लगता है, कौन सा कैरियर का क्षेत्र आपको अच्छा लगता है, क्या बनना चाहती हैं ये तो बताएं आप। सर मतलब मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अगर आप टीचर बनना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप बीएड कर लें, ठीक है। अगर आप बीएड कर लेंगे तो उसका फायदा आपको ये होगा कि कहीं भी पूरे भारत में अगर बीएड आपके पास अगर डिग्री है तो पूरे भारत में कहीं भी आपको एक टीचिंग जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। और जाहिर सी बात है कि कभी भी किसी भी काम को कम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के साथ काम को आंकना ही चाहिए। किसी भी काम को कम प्रतिष्ठा के साथ कभी नहीं आंकना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपने टीचिंग का जॉब सोचा है तो शायद सबसे जिम्मेदारी भरी जॉब है ये, सबसे जिम्मेदारी भरा काम है। क्योंकि एक इंजीनियर की गलती वो बालू और सीमेंट या एक पुल में आपको दब के दिख जाती है। एक डॉक्टर की गलती से हो सकता है कि एक व्यक्ति जमीन के नीचे दब जाता है। एक वकील की गलती से हो सकता है कि कोई व्यक्ति मौत की सजा पाले या फांसी पर लटक जाए। और पता है, एक टीचर की कमी हो सकता है कि पूरे एक देश के जीवन पर प्रभाव पड़े। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये जॉब अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा जिम्मेदारी भरा कार्य होता है, क्योंकि इसमें हमेशा किसी न किसी कैरियर के साथ आपको जूझना पड़ता है। इसलिए अगर आपने सोचा है तो उसके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। अभी जीएस की तैयारी कर सकते? किसका? जीएस का। बिल्कुल, आप जीएस एक ऐसा मार्ग है कि जनरल स्टडीज कि आप किसी भी एग्जाम के किसी भी एग्जाम के व्यू में अगर आप जाएं तो कहीं ना कहीं से इसकी तो आवश्यकता है ही। चाहे सिविल सर्विसेज हो या 4th ग्रेड हो, ये हर हाल में मस्ट है। आप जरूर पढ़िए, और पढ़ने का कोई उम्र थोड़ी होता है। अभी तो आप BA 3rd पार्ट में है, बट ये है कि आप पढ़ाई करते रहिए, जीएस को पढ़ते रहिए। ग्रेजुएशन फाइनल होता है, बीएड दीजिए और एक अच्छा एक बेहतर शिक्षक बनिए। बेहतर शिक्षक जो शिक्षा दे सके, शिक्षा ले सके और लोग उसका अनुसरण या अनुकरण कर सकें, ऐसा एक शिक्षक बने। इसी के बने कम से कम इतना जरूर मेरी ख्वाहिश होगी कि आप एक बेहतर शिक्षक बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। धन्यवाद। हेलो, मैं नवीन श्रीवास्तव रेडियो से। हेलो सर। हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर हम सोनू श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं बरगछिया से। हाँ बोलिए सोनू, क्या जानना चाहते हैं? सर हम जानना चाहते हैं, अगर जो लड़का सर इंटर में एक्सपेल हो गया है हाँ। तो वो सर फिर दोबारा एग्जाम आके समझे 2014 में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो सर खाली रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, खाली सर देखिए, आप एक चीज बता रहे हैं, आप हमसे कैरियर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशंस में ये चीजें हैं कि वो चीज बताने के लिए शायद मैं ज़्यादा उपयुक्त नहीं हूँ। उसके लिए आप स्कूल या कॉलेज से पता कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर आप एक्सपेल्ड कोई बच्चा हुआ है तो एक्सपेल्ड का मतलब होता है ठहराव, एक्सपल्सन कुछ समय के लिए। आप एक्सपल्सन और रिस्टिगेट उस दोनों में अंतर होता है। रिस्टिगेट होता है एक लंबे समय के लिए होता है, और एक्सपल्सन होता है उस कुछ छोटे अवधि के लिए होता है। तो बाकी सब चीज़ वही रहता है, लेकिन नेक्स्ट में वो बच्चा एग्जाम में बैठ सकता है। बट ये चीज़ें आप उस नज़दीकी संस्थाओं से पता करें। मैं बोला ना कि उसके लिए वो लोग बेहतर उपयुक्त होंगे, मैं उतना उपयुक्त नहीं हूँ इसको बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।